सुप्रभात। सुप्रभात। आज का हमारा विषय है संधि। क्या है? संधि। तो संधि के विषय में हम क्या जानते हैं? क्या है संधि? दो समान वर्णों का मेल। दो समान वर्णों का मेल तो स्वर संधि है। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल या जोड़ या संयोजन। दो वर्णों का मेल कह सकते हैं, दो वर्णों का जोड़ कह सकते हैं, या दो वर्णों का संयोजन बोल सकते हैं। ये क्या है? संधि है। दो वर्णों का जोड़, दो वर्णों का मेल या दो वर्णों का संयोजन संधि है। ठीक है। अब संधि को हम एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस मीडिया में हम संधि, संधि विच्छेद और संधि के एक प्रकार स्वर संधि के बारे में जानेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। एक तो निकटवर्ती वर्ण, परिवर्तन या विकार। अब निकटवर्ती वर्ण यदि हम कहते हैं यहाँ पे, तो निकटवर्ती वर्ण होंगे देव और इंद्र। जो दो शब्द हैं, इन शब्दों के किन किन वर्णों में मेल हो रहा है वो निकटवर्ती वर्ण कहलाएंगे। प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमेशा संधि में लिया जाता है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है बेटा इसमें? प्रथम पद का अंतिम वर्ण है हमारा अ। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या बच्चे? ई। अ जमा ई के मेल से क्या बना? ए बना, जिसके हम क्या एक मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण जमा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण से जो मेल हुआ है उसी को हमने क्या बोला? विकार या परिवर्तन बोला है। और निकटवर्ती वर्ण कौन से आपके? अ और ई हो गए। समझ आया आपको यहां तक? यस। आगे समझते हैं। जैसे देव में इंद्र का मेल होने पर ये बना देवेंद्र, और भाग्य में उदय का मेल होने पर ये बना भाग्योदय। दूसरे शब्दों में प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो है वही निकटवर्ती वर्ण होंगे। रुद्र क्या है बेटा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण सर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। वैष्णवी बताइए आप कौन कौन सा निकटवर्ती वर्ण? अ और उ। तो यहाँ पे अ और उ जो हुए वो कौन से निकटवर्ती वर्ण हो गए? आइए संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जब इन संधि किए हुए शब्दों को पहले की तरह ही अलग अलग किया जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा देव जमा इंद्र। संधि विच्छेद और संधि संयोजन। संधि संयोजन और संधि विच्छेद। बेटा संधि संयोजन क्या है? इन दोनों वर्णों का मेल, संधि संयोजन, और संयोग किए हुए शब्द को दो हिस्सों में बांटना संधि विच्छेद। समझ आया? ये आपका संधि संयोजन कहलाएगा और ये आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। समझ आया? संधि विच्छेद और संधि संयोजन। प्रथम पद का अंतिम वर्ण जमा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये संधि है। जब विच्छेद के वर्णों को जोड़ा जाता है तो संधि संयोजन, और ऐसे ही किसी शब्द को दो भागों में बांटा जाता है वहां संधि विच्छेद कहलाता है। समझ आया यहां तक? यस सर।
आइए संधि विच्छेद के कुछ उदाहरण देखते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद बताए गए यहाँ पे? 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि के विषय में आप क्या जानते हैं? दो स्वरों के दो समान वर्णों का मेल, स्वर संधि। अच्छा, व्यंजन संधि? दो समान स्वरों का मेल तो दीर्घ संधि में होता है बच्चे। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल, व्यंजन संधि में व्यंजन जमा स्वर या व्यंजन, विसर्ग संधि में विसर्ग जमा व्यंजन या स्वर। यहाँ पे आ जाएगा आपका स्वर जमा स्वर, यहाँ पे आ जाएगा आपका व्यंजन जमा जमा स्वर या व्यंजन। बेटे विसर्ग में क्या आएगा? विसर्ग जमा स्वर या व्यंजन। समझ में आया? जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो वहां पे स्वर संधि। जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो वहां व्यंजन संधि। जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो वहां पे विसर्ग संधि होती है। समझ आ गया होगा क्या नहीं? तो बताइए स्वर संधि कोई नियम, कोई उदाहरण? विद्या स्वर संधि का विद्या प्लस आलय, विद्या जमा आलय, आलय। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है बेटा? आ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ, क्या बनेगा? विद्या, विद्यालय। व्यंजन संधि में व्यंजन संधि आपके सीरियस में नहीं है। दिक जमा अंबर। दिगंबर, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? क के नीचे हलंत है इसलिए का एक क्या है? आलय, व्यंजन है। और किसी भी व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य। जितने भी अभी हमने व्यंजनों का उच्चारण किया है उनके अंत में जो ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है या सुनाई दे रही है वो क्या है? अकार है। इसीलिए हर व्यंजन के अंत में अ जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ दिक जो हम लिखा हुआ है हमने, दिक के अंत में क्या लगा हुआ है? नीचे क्या लगा हुआ है? दिक पर हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कि इस पे स्वर नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए यह व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन जमा स्वर तो क्या बन जाएगा? दिगंबर। क्या बन जाएगा? दिगंबर। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हो जाएगा निहि जमा मूल। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका विसर्ग हो गया और ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? स्वर हो गया, तो व्यंजन हो गया, तो इसका बन जाएगा निर्मूल। समझ में आया सबको? विसर्ग संधि की परिभाषा कोई बता सकता है? विसर्ग संधि की परिभाषा बता सकता है कोई? विसर्ग जमा स्वर या व्यंजन जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो वहां कौन संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। आगे समझते हैं। इस मीडिया में हम स्वर संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। जब किसी शब्द के स्वर के साथ किसी दूसरे शब्द के स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आइए स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। स्वर संधि क्यों बोला गया इसको? समान स्वर है दोनों। स्वरों का मेल है दोनों तरफ। स्वर संधि की बात हो रही है अभी। तो
स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए। तो अनु जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? साधु जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? गंगा शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? रेखा शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? दया शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? उदित शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ऊर्जा का प्रथम वर्ण क्या है? उत्सव का, अंश का, अंग, आनंद का आ। तो जहां प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलता है वहां संधि होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाति संधि। जब दो सवर्ण स्वरों का एक साथ मेल होता है तो वे आपस में मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ। सवर्ण, सवर्ण का क्या होगा बेटा? समान वर्ण। समान वर्ण। कौन से वर्ण? समान वर्ण। समान वर्ण। ठीक है, बाकी आपको सब पता है इसके बारे में। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा। तो हमारे पास समान वर्ण कौन कौन से होते हैं? अवर्ण, ई वर्ण और उ वर्ण। कौन कौन से वर्ण स्वर होते हैं? अवर्ण, अवर्ण, ई वर्ण और उ वर्ण। इनको बेटा मूल शब्द भी, मूल वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल वर्ण। मूल वर्ण क्या है? कितने हो गए? 6 हो गए हमारे पास, और एक सातवां कौन सा हो गया? री। कौन सा हो गया? री। री जानते हो ना बेटा? री। ये मूल वर्णों में आता है। इसके बाद जितने हैं ए ओ अंग अह, ये सब क्या है? विकसित ध्वनियां हैं, इनसे मिलकर बनी है। जैसे हम अब संधि में पढ़ेंगे, दीर्घ संधि के बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि में अ जमा ई ए, अ जमा उ ओ। तो अ और ई के मेल से जो ओ बना है, और ये सब क्या है? उसके बाद बाकी सारी ध्वनि क्या है? विकसित संधिज ध्वनियां कहलाएंगी। अवर्ण, ई वर्ण और उ वर्ण। अब ह्रस्व कौन कौन से बेटा? अवर्ण में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? और आ। ह्रस्व में आ जाएगा। आ किस में आ जाएगा? दीर्घ में। ई और ई, उ और उ। तो ये सब ये क्या हो गए? ह्रस्व ये हुए दीर्घ। अब ये क्या कहते हैं? यहाँ पे परिभाषा क्या बताती है? जब दो समान स्वरों का मेल एक साथ होता है, अर्थात जब अ जमा आ होगा, जब ई जमा ई होगा, उ जमा उ होगा, तब कौन संधि बन जाएगी हमारी? दीर्घ संधि। लेकिन इनके मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? इनका दीर्घ वर्ण बन जाएगा, जो हम वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे। आइए अब दीर्घ संधि के नियमों को समझते हैं। जब किसी शब्द का अंतिम स्वर अ हो और दूसरे शब्द का आरंभ स्वर भी अ हो, तो इन दोनों की संधि से आ स्वर का जन्म होता है। जैसे कि शरण और अर्थी की संधि। शरण के अंत के ण में अ स्वर है और अर्थी शब्द का आरंभ भी अ स्वर से हो रहा है, इसलिए ये दोनों स्वर मिलकर आ स्वर बन जाएंगे। इस तरह शरण जमा अर्थी बन जाएगा शरणार्थी। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये जितने उदाहरण है बेटा, इसमें कैसे बताए गए हैं उदाहरण? दीर्घ संधि में समान वर्ण बोला गया है। अ वर्ण का हम पहले लेते हैं, अ जमा अ, जो उदाहरण ये है। उसके बाद आ जमा आ,
अ जमा आ जमा अ। प्रथम पद का अंतिम ह्रस्व हो या द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व हो तो भी दीर्घ आ ही बनेगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ आ हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ हो तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो, द्वितीय पद का आ हो तो क्या बनेगा? आ। और आ जमा अ भी आ ही बनेगा। हम यहाँ पे किसका नियम देख रहे हैं? अ का नियम, अ जमा अ। अगला नियम है अ और आ स्वर मिलकर आ स्वर बनते हैं। अब ये वाला है। भोजन में आलय के मेल से बना भोजनालय, विस्मय से आदि के मेल से बना विस्मयादि, सत्य में आग्रह के मेल से बना सत्याग्रह। अगला नियम है आ और अ मिलकर बनते हैं आ। उदाहरण के लिए रेखा और अंश के मेल से बना रेखांश, सीमा और अंकित के मेल से बना सीमांकित, विद्या और अभ्यास के मेल से बना विद्याभ्यास। अगला नियम है आ और आ स्वर की संधि से आ स्वर बनता है। उदाहरण के लिए कारा और आवास के मेल से बना कारावास, वार्ता और आलाप के मेल से बना वार्तालाप, महा और आशय के मेल से बना महाशय। अगला नियम है ई और ई आपस में मिलकर ई को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए अभि और इष्ट के मेल से बना अभीष्ट, कवि और इंद्र के मेल से बना कवींद्र, मुनि और इंद्र के मेल से बना मुनींद्र। अगला नियम है ई और ई के मिलने से ई बनता है। उदाहरण के लिए हरि और ईश के मेल से बना हरीश, मुनि और ईश्वर के मेल से बना मुनीश्वर, रवि और ईश के मेल से बना रवीश। अगला नियम है ई और ई की संधि से भी ई बनता है। उदाहरण के लिए अवनी और इंद्र के मेल से बना अवनींद्र, नदी और इंद्र के मेल से बना नदींद्र, नारी और इच्छा के मेल से बना नारीच्छा। अगला नियम है ई और ई के मिलने से ई का जन्म होता है। उदाहरण के लिए योगी और ईश्वर के मेल से बना योगीश्वर, रजनी और ईश के मेल से बना रजनीश, सती और ईश के मेल से बना सतीश। आपको समझ में आया? पहले हमने अ वर्ण का उदाहरण लिया था, उसके बाद ई वर्ण का उदाहरण है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी होगा तो वो ई ही बनेगा। ऐसे बेटा ऊ का भी है। अगला नियम है ऊ और ऊ के मिलने से ऊ स्वर बनता है। उदाहरण के लिए गुरु और उपदेश के मेल से बना गुरुपदेश, अनु और उदित के मेल से बना अनुदित, भानु और उदय के मेल से बना भानुदय। अगला नियम है ऊ के साथ ऊ, ऊ के साथ ऊ या ऊ के साथ ऊ का मिलन। इन तीनों ही संधियों में ऊ का जन्म होता है। इनके उदाहरण हैं सिंधु और ऊर्मी के मेल से बना सिंधूर्मी, वधु और उत्सव के मेल से बना वधुत्सव, वधु और
ऊर्मी के मेल से बना वधूर्मी। स्वर संधि के अंतर्गत आपको समझ में आया स्वर संधि कहां से कहां तक है? ठीक है। स्वर संधि में क्या क्या हमने पढ़ा? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि अंदर हमने क्या पढ़ा? पहले आप मुझे ये बताइए सवर्ण का क्या अर्थ है? सवर्ण समान वर्ण। समान वर्ण। समान वर्ण कौन कौन से होते हैं बेटा? समान वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अवर्ण, अवर्ण, ईवर्ण और उवर्ण। अब अवर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अवर्ण के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? अ और आ। ई वर्ण के अंदर कौन कौन से आते हैं? ई और ई। और उ के अंदर कौन कौन से आते हैं? उ और उ आते हैं। समान वर्ण समझा हमने इसमें और क्या समझा? और क्या समझा बताओ? दीर्घ संधि में हमने ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व क्या होते हैं? मूल शब्दों के जो छोटे वर्ण है वो ह्रस्व होते हैं। और दीर्घ का मतलब क्या होता है बेटा? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ये हमने किस में समझा? दीर्घ संधि में। अब हम आते हैं गुण संधि पे। दूसरी संधि होती है गुण संधि। आइए गुण संधि के नियम जानें। गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई हो तो वो मिलकर ए बनाते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। के मेल से बना वधूत्सव। वधू और ऊर्मी के मेल से बना वधूर्मी। स्वर संधि के अंतर्गत दूसरी संधि होती है गुण संधि। आइए गुण संधि के नियम जानें। गुण संधि में अ या आ। गुण संधि में अ और ई वर्ण का मेल होता है और अ और उ वर्ण का मेल होता है। ठीक है। अ वर्ण और ई वर्ण, अवर्ण और उ वर्ण का मेल होता है। ठीक है। जिनके मेल से क्या बनते हैं? ए और ओ बनते हैं। अभी बताएं मूल स्वरों के बाद ए और ओ जो आते हैं वो मूल स्वरों के अंतर्गत नहीं आते। वो कौन से होते हैं? संधिज स्वर, क्योंकि संधि करने के उपरांत बनते हैं। देखिए आ के बाद ई या ई हो तो वो मिलकर ए बनाते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। वीर और इंद्र के मेल से बना वीरेंद्र। सुर और ईश के मेल से बना सुरेश। यथा और इष्ट के मेल से बना यथेष्ट। राज। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है बेटा? वीर में अ। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? मिलकर क्या बना? ए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? क्या बना? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? क्या बना बेटे? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तो क्या बना? ए ही बना। तो कहने का अर्थ क्या है? अवर्ण जमा ई वर्ण बराबर ए। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। यथा जमा इष्ट, यथेष्ट। सुर जमा ईश, सुरेश। वीर जमा इंद्र, वीरेंद्र। जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण अवर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण
ई वर्ण हो वहां पे किसका स्वर का जन्म होता है? ए स्वर का जन्म होता है, ए वर्ण का जन्म होता है। जा और ईश के मेल से बना राजेश। इसी प्रकार अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों की जगह ओ आता है। उदाहरण के लिए हित और उपदेश के मेल से बना हितोपदेश। जल और ऊर्मी के मेल से बना जलोर्मी। महा और उत्सव के मेल से बना महोत्सव। गंगा और ऊर्मी के मेल से बना गंगोर्मी। गुण संधि के 3 नियम हैं। अवर्ण जमा ई वर्ण। क्या बनेगा बेटे? अ जमा ई ए। आवर्ण जमा उ वर्ण, बेटे क्या बनेगा? ओ। अवर्ण जमा री, क्या बनेगा बेटे? अर। तो ई वर्ण वाला नियम पहले पढ़ चुके हैं, उ वर्ण वाला नियम हमारा ये है अभी। इसी प्रकार अगर अ और आ के बाद री हो तो अर बनता है। जैसे कि देव और ऋषि की संधि होगी देवर्षि। राजा और ऋषि मिलकर बनेगा राजश्री। अब इन्होंने हमें अवर्ण जमा री क्या बनाया बेटा? अर। हमारे पास है देवर्षि। देवर्षि शब्द का यदि हम विच्छेद करते हैं बेटा तो देव जमा ऋषि होगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण री, क्या बनेगा? अर बन चुका है। लेकिन हमने इसका संधि संयोजन कैसे करना है वो देखना है। जब हमने व से अ को अलग किया, इसमें क्या आ जाएगा? हलंत आ जाएगा। देव और ऋषि से री को अलग किया तो क्या बचा? शी। अब हमने इसके बीच में अर को क्या करना है? जोड़ना है। तो हमने अ कहां जोड़ना है और र कहां जोड़ना है वो देखना है। बेटा अ कहां पे जाएगा हमारा? व पे अ जाएगा तो व का हलंत हट जाएगा, वो अपने आप पूर्ण हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? आधा र बचा। आधा र कहां जाएगा? ऊपर। तो ये क्या बनेगा? देवर्षि। ऐसे बेटा राजर्षि बनेगा। राजा जमा ऋषि, क्या बन जाएगा? राजर्षि। समझ आया? हमने आज 2 संधियों को समझा है, दीर्घ संधि और गुण संधि। फटाफट से मुझे दीर्घ संधि के नियम बताइए। समान स्वरों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। समान वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार से जो नया वर्ण बनता है वो क्या है? दीर्घ संधि। गुण संधि का नियम क्या है? एक नियम बताइए। अ प्लस ई ए। अ प्लस ई ए। अ जमा उ, अ जमा री, अर। और यहाँ पे हमारे पास छोटी सी एक कार्यपत्रिका है। फटाफट से आप मुझे अपने अपने उत्तर बताइए, फिर हम इसमें से उत्तर हम देख सकते हैं इसमें। संधि और संधि विच्छेद की परिभाषा। संधि परिभाषा क्या है? दो निकटवर्तीय वर्णों का मेल। मेल। विच्छेद क्या है? एक शब्द को 2 भागों में बांटना। ये पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है स्वर संधि किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। दो समान स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। 2 समान
वर्णों का मेल। इसके सभी भेदों के नाम बताइए। बताओ क्या क्या भेद हैं? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अयादि संधि। हम अपना हमारे उत्तर तो ये है। अब हम यहाँ पे कार्यपत्रिका के उत्तर देख लेते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद है संधि किए हुए शब्दों को पहले की तरह ही अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। उसके बाद ये बिल्कुल सही है। अगला है जब किसी शब्द के स्वर के साथ ही दूसरे शब्द के स्वर के मेल होने से जो भी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल सही है। स्वर संधि 5 प्रकार के दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। बिल्कुल सही है बेटा। इसके बाद हम एक छोटी सी कार्यपत्रिका करते हैं जिसमें है आप मुझे फटाफट से इसके उत्तर बताते जाइए और हम इसको कर लेते हैं। परम जमा अणु क्या बनेगा? परम जमा अणु परमाणु। संधि संयोजन करके हमने संधि का भेद बताना। कौन सा भेद इसमें? दीर्घ संधि। कारा जमा आवास, कारावास। कौन संधि बेटा इसमें? दीर्घ संधि। शशि जमा इंद्र क्या बनेगा? शशींद्र। कौन संधि बेटा? दीर्घ संधि। बाकी की संधि जो है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये कार्यपत्रिका आपको होमवर्क में दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।